हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्षितिज मालविया आ गया हूं आपके पास एक नया लेक्चर लेके, जिसमें हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग क्यों होता है, कैसे होता है, अपन ने समझ लिया। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है ये भी समझ लिया था पिछले लेक्चर में। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग क्यों होता है, कैसे होता है, अपन ने ये भी समझ लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस यानी कहां कहां पर इन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ के अंदर। आई होप आप सबको अभी तक की क्लासेस समझ में आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम क्षितिज मालविया। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे ले आइए ताकि आप मुझसे कनेक्ट और चीजों को समझ सके। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, कि भाई आप इसका डेली लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, इसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, इसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कॉन्वेक्स मिरर कहां पर होता है बेटा? सिंपल सी लाइन याद रखनी कि कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन पूछा है, मतलब बड़े की छोटी इमेज चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन मतलब ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा कहीं पर भी अगर आपको जरूरत पड़े जहां पर आपको बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज चाहिए, बड़े की छोटी। कॉन्वेक्स मतलब बड़े की छोटी। बड़े की अगर छोटी इमेज चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर, बड़े ऑब्जेक्ट की अगर छोटी इमेज चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर। कैसे याद रखोगे? भाई चीजों लाइटर को फैला रहा है इसलिए बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बना रहा है। कॉन्केव मिरर छोटे की बड़ी, क्या रहेगा ये? छोटे की बड़ी। कॉन्केव में छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनती है। कॉन्केव में क्या होता है बेटा? छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज, छोटे की बड़ी कॉन्केव, बड़े की छोटी कॉन्वेक्स। इस तरीके से आपको ये बात को याद रखना है। अब कॉन्केव मिरर कहां यूज करेंगे अपन? अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो उनके पास स्पेशल मिरर्स होते हैं जिससे वो आपके टूथ को देखते हैं, टीथ को देखते हैं। वो कौन से मिरर होते हैं बेटा? कॉन्केव, क्योंकि उनको मैग्नीफाइड व्यू चाहिए आपके टीथ का। तो जहां पर भी छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना रहे हैं तो डेंटिस्ट के यहाँ यूज होता है, फ्लैश लाइट्स में यूज होता है, लेजर लाइट्स में यूज होता है, सैलून्स के अंदर यूज होता है। सैलून्स के अंदर अगर अपन देखते हैं तो जितने भी मेकअप बॉक्सेस के अंदर अगर मिरर आते हैं, या फिर मेन पार्लर हो, वुमेन्स पार्लर हो, उन सब के अंदर क्या होते हैं? ये कॉन्केव मिरर्स को यूज किया जाता है ताकि एक मैग्नीफाइड विजन मिल सके, एक मैग्नीफाइड व्यू मिल सके किसी भी ऑब्जेक्ट का। मतलब छोटे ऑब्जेक्ट की अगर बड़ी इमेज चाहिए तो आप कॉन्केव मिरर को यूज करोगे। अगर ऐसे में बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज। अब बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज कहां पर चाहिए आपको? रेयर व्यू मिरर के अंदर। भाई व्हीकल्स के अंदर अगर आप चल रहे हैं, पीछे से कोई कार आ रही है, तो आप चाहते हो कि बड़ा विजन जो पूरा पीछे का है आपको एक ही बार में एक छोटे से मिरर के अंदर दिखाई दे। मतलब आप एक बड़े ऑब्जेक्ट की क्या चाह रहे हो? छोटी इमेज चाह रहे हो, क्योंकि बड़ा ट्रैफिक है, पीछे बहुत सारा ट्रैफिक है। आप चाहते हो कि सारी गाड़ियां आपको दिखे एक साथ, ताकि आप जज कर सको कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, मुड़ना है भी कि नहीं मुड़ना है। तो आपको रेयर व्यू मिरर में, जो गाड़ी के साइड पे लगा होता है पीछे का रास्ता का चीजें देखने के लिए, तो रेयर व्यू मिरर में आप क्या चाहते हो कि बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेजेस बने, इसीलिए वहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। हेडलाइट्स के अंदर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और अगर अपन बात करें साइड वॉक मिरर्स के अंदर, साइड वॉक मिरर्स मतलब ऐसे मिरर्स जो लगे होते हैं। ये मिरर्स कहां लगे रहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। अब फर्स्ट और सेकंड रोड पर अगर कोई भी चलेगा तो फर्स्ट रोड वाले को सेकंड रोड वाले इंसान के बारे में नहीं पता चलेगा, सेकंड रोड वाले इंसान को फर्स्ट रोड वाले इंसान के बारे में नहीं पता चलेगा कि कोई यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों के विजन के लिए बीच में एक मिरर लगाया जाता है, जो इस तरफ के रोड का और इस तरफ के रोड का, रोड 1 एंड रोड 2 का एक जूम आउट व्यू देता है, ताकि आपको दोनों तरफ के रास्ते पूरे दिखाई दे। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है? बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बन रही है, और जब भी बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनती है तो हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। दैट इज साइड वॉक मिरर्स के अंदर जो रोड पे लगे होते हैं उसके अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहां यूज होगा बेटा? जहां पर भी बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज चाहिए वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। आप सब स्कूल बसेस से जाते होंगे जो बच्चे, उन सबको पता है कि बसेस के अंदर ड्राइवर की सीट के ऊपर एक मिरर लगा होता है। उस मिरर के अंदर पूरी के पूरे बस के बच्चे दिखाई देते हैं। वो मिरर भी कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का काम ये होता है कि आपके बड़े विजन को छोटा करके दिखा दे, ताकि आप पूरा विजन ले सको चीजों का। लेकिन अगर मैं कॉन्केव की बात करूं तो जहां पर भी आपको मैग्नीफाइड विजन दिख रहा है, मैग्नीफाइड व्यू दिख रहा है, वहां पर कौन सा मिरर बनेगा बेटा? वहां पर कॉन्केव मिरर होगा, जो छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज आपको दिखाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कि भाई वर्चुअल इमेज और रियल इमेजेस क्या होती है। चूंकि अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं शायद इसकी, बट एक और बार अपन समझ लेंगे कि वर्चुअल और रियल इमेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक स्फेरिकल मिरर के अंदर, दैट इज कॉन्केव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट
फिर हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भी, और इमेज फॉर्मेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे जाते हैं। स्टार्टिंग से ही हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हम बोर्ड्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें और आने वाले बोर्ड्स को हम पूरी तरीके से चैलेंज करके फेस कर सकें। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूँ। कोई भी डाउट्स आते हैं आप मुझे भेज सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।